हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आप देख सकते हो बोर्ड पे। उसका हम लोगों ने स्टार्ट करा था एक्सरसाइज 2.2। उसके अंतिम प्रश्न रह गए थे 6, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन क्लिक करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 की ओर हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बाइचुंग का जिक्र हो रहा है। ठीक है, बाइचुंग एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो है ना, उसके पिताजी, कहा क्या जा रहा है कि बाइचुंग के पिताजी जो हैं वो 26 ईयर्स यंगर दैन हैं। मतलब बाइचुंग के दादाजी से 26 साल छोटे हैं, यंगर हैं बाइचुंग के पिताजी। ये फर्स्ट लाइन है। और एंड 29 ईयर्स ओल्डर दैन बाइचुंग, और बाइचुंग से क्या है, वो 29 साल बड़े हैं। बात समझ में आप लोग आ रही है। यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं। पहला तो खुद ये जो लड़का कहिए या व्यक्ति कहिए बाइचुंग, फिर इसके पिताजी, फिर इसके दादाजी, ग्रैंडफादर। ठीक, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि तीनों के एज का सम 135 ईयर्स है। तो हमें प्रत्येक का एज बताना है अलग अलग क्या है। तो देखिए, ऐसा जो क्वेश्चंस होता है, इस टाइप के प्रश्न का जो टाइप है, यह हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से सॉल्व करते हैं। यदि आपने इसका कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, कंटेंट यदि आपने वो नहीं देखा है सेशन, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग निश्चित तौर से उसे देख लेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी आप चाहें तो प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, वो आपको दिख जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो आइए यहाँ हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारा जो मेन जो कैरेक्टर है, जिस पर पूरा सवाल टिका हुआ है, जिस पर चर्चा हो रहा है, बाइचुंग। तो पहले आप क्या करोगे कि लेट बाइचुंग इज, देखो एक चीज़ आप लोग ख्याल करो कि कोई भी सवाल या कंसेप्ट या चैप्टर या कुछ भी जीवन में कठिन या मुश्किल नहीं होता है। मुश्किल तभी है जब उसे हम समझ नहीं पाते हैं। यदि चीज़ों को, यदि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग चीज़ों को भली बात ही समझ रहे हो, तो फिर क्या कठिन और क्या आसान। यदि समझ में आ रहा है तो कुछ कठिन नहीं है, नहीं आ रहा है तो भाई कठिन है। तो कहीं ना कहीं अपने तरीक़ों को बदलना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो आप लोग। तो देखिए, लेट बाइचुंग इज इक्वल टू x ईयर्स। तो सवाल के हिसाब से बात कर लेते हैं। अब इनके फादर की बात कर लेते हैं, बाइचुंग्स फादर, बाइचुंग फादर का एज। तो बाइचुंग के फादर का जो एज है वो बाइचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं। डैट मीन्स x प्लस 29 ईयर्स, डैट कैन बी रिटन, मतलब यह लिखा जा सकता है ना बच्चों। देखिए, अब इसके फादर का हो गया एंड बाइचुंग से ग्रैंड फादर की बात कर लेते हैं। बाइचुंग्स ग्रैंड फादर, बहुत आसान तरीक़ों से, कोई तनाव दबाव कुछ नहीं है। आप लोग सेशन देखो मज़े से, एकदम चीज़ों को समझते चलो, सीखते चलो, नोट करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, रिवीजन करते चलो। बाकी चीज़ें आसान है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाइचुंग ग्रैंडफादर का एज क्या होगा आप देखो। फिर क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर बाइचुंग के ग्रैंडफादर का एज, देखिए बाइचुंग के जो पिताजी हैं वो जो 26 साल छोटे हैं, ठीक, बाइचुंग के दादाजी से, निश्चित तौर पर यह जो इनका एज हो गया ग्रैंडफादर साहब का, वो 26 साल बड़े ही ना हुए हैं। यदि ऐसा कहा जाए कि मैं जो हूँ अपने पिताजी से 26 साल छोटा हूँ, इसका मतलब क्या है, पिताजी 26 साल हमसे बड़े हैं। आप बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इनका एज है बाइचुंग के पिताजी का, ठीक, इसी एज से 26 ईयर्स बड़े हो गए हैं क्या, इनके ग्रैंडफादर साहब। तो यहाँ तीनों के एज का हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेशन से, इसकी हेल्प से जो है इस फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार सम दिया गया तीनों का 135, डैट मीन्स x प्लस में 29। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस में 9 प्लस 6 15 के 5 कैरी 1, यानी x प्लस में 55 ईयर्स किनका हो गया एज, ग्रैंडफादर साहब का। तो यहाँ पर x प्लस में 55 आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए इन तीनों का सम 135 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
तो हमें प्रत्येक का निकालना है। पहले आप x का फाइंड कर लो, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि क्या होगा तीनों का एज। देखिए 1 2 3 यानी 3x हो गया, प्लस में 29 प्लस में 55 क्या होगा 84 होगा, इज इक्वल टू 135 और करके स्टेप बढ़ाइए, यानी 3x को जहाँ है वहीं पर छोड़िए, 84 को कांस्टेंट के टर्म की तरफ भेजिए, कांस्टेंट के साइड। तो आप पाएंगे क्या 5 में से 4 गया 1 और 13 में से 8 गया 5। ओके क्लियर। फिर आगे बढ़िए, यहाँ x को फ्री करिएगा आप लोग तो 51 के डिवाइडेड बाई चला जाएगा 3 17। डैट मीन्स हेंस भी आप लोग लिख सकते हो, हेंस ही लिख लो। हेंस इस प्रकार से जो बाइजुंग का एज था वो हमने क्या ऊपर लेट करा था, बाइजुंग्स एज x था ना, डैट मीन्स 17 ईयर्स हो गया यह बालक। फिर इसके बाद इसके फादर साहब का एज, बाइजुंग के फादर साहब का एज क्या हो गया, फादर एज इज इक्वल टू x प्लस 29, 17 प्लस 29 डैट मीन्स 9 7 16 की 6 हो गया, कैरी 1 यहाँ 4 हो गया, 46 ईयर्स हो गए, मतलब 46 ईयर्स के हो गए। एंड ग्रैंडफादर्स एज, राइटिंग क्लियर है, समझ आप लोग पा रहे हो ना, अच्छी बात। x प्लस 55, 17 प्लस में 55 डैट मीन्स 7 5 12 की 2 हो गया, कैरी 1 5 1 6 1 7, ठीक है ना। That is your required answer। बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आए। आप लोग सेशन देखते हो उसी टाइम लाइक कर लिया करो, आप लोग भूल जाते हो पता नहीं क्यों यार। हाँ ठीक, तो आगे देखिए, तो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि बोला भी गया था बाइजुंग के पिताजी का एज 26 साल छोटा है ग्रैंडफादर साहब से। तो देख लो 72 में आप 26 जब 26 माइनस करोगे 46 आपको मिलने वाला है। और बाइजुंग जो है अपने पिता से 29 साल छोटा है, यानी 46 में आप 29 जब माइनस करोगे तो आप पाओगे 17 आ रहा है। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान देंगे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें क्या बात किया जा रहा है, रवि नाम का एक व्यक्ति है, इसमें कहा जा रहा है कि 15 वर्ष के बाद, यानी अभी से 15 वर्ष के बाद जो रवि का एज होगा उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये हो गया इस सवाल का मतलब बेसिक तौर पे जानो कि यदि आप 10 साल के अभी हो तो बोला जा रहा है कि 15 साल के बाद आप अपने एज के 4 गुने हो जाओगे। मतलब 10 साल हटा दो अभी, हाँ अभी वो तो खुद पता ही नहीं है कि रवि का प्रेजेंट एज क्या है, वही मान लो पता करना है। मतलब एक ऐसा कंडीशन ले लो कि अभी आपका प्रेजेंट एज जो भी है, ठीक है ना, सपोज ये मान के ही चलो, तो क्या होगा कि 15 साल के बाद अभी से आप जब जोड़ोगे तो आप अपने एज के 4 गुने हो जाओगे, प्रेजेंट एज के 4 गुने हो जाओगे। तो वैसा सवाल का स्ट्रक्चर हमें सेट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन का, इसमें हम लोग गौर करते हैं। यानी बहुत प्यारा और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये है। देखिए, तो प्रेजेंट एज बोला है तो सबसे पहला हमारा मेन ध्यान होगा प्रेजेंट एज पर, ठीक है ना। सबसे हमारा पहला फोकस होगा प्रेजेंट एज पर। तो लेट करिए कि रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स है। ऐसा प्रश्न को हमेशा x पर ही मान के आप लोग सॉल्व करोगे, जो पूछता है उसको ही अधिकांशतः बार x मानो या लेट कर लो। फिर कहा, हाँ फिर क्या कहा जा रहा है, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स हिज एज, इसका एज क्या होगा x प्लस 15, निश्चित तौर पे 15 साल बाद इसका एज, ये भी तो 15 साल बड़ा होगा ना, तो x प्लस 15 ईयर्स हो गया। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि 15 साल बाद उसका एज हो जाएगा 4 गुना, यानी कि वो अपने प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगा 15 साल के बाद। ये स्ट्रक्चर सेट हो गया। इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो आप पाएंगे 4x के पास आ जाएगा ये x उठ के, 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, डैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 15, इसलिए x इज इक्वल टू 5। ओके, 3 5 सा 15, तो ये इसका हो गया प्रेजेंट एज। हेंस रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 ईयर्स। आंसर, बात समझ गए। इसे आप लोग नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक रेशनल नंबर का जिक्र है। एक रेशनल नंबर आपको इस प्रकार से है, इस सच डैट कि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो 5/2 से, मतलब रेशनल नंबर पता नहीं है तो मैंने क्या भी अब जस्ट पिछले क्वेश्चन में कहा है कि उसको लेट कर लेना चाहिए। जो भी कुछ इसमें पता नहीं हो अगर ऐसा टर्म, ठीक है ना, तो आप उसको लेट करो तो हम लोग x मानेंगे। अभी आगे देखिए, तो आप उसमें क्या कर रहे हो कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे 5/2 से और उसमें 2/3 ऐड किया जा रहा है। यानी कि उस प्रोडक्ट में जब आप एक उसको लेट करोगे x, तो उसमें 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसके प्रोडक्ट में आप 2/3 ऐड करोगे तो आप पाते हो -7/12। तो आपसे क्या पूछा गया कि वो नंबर है क्या, कि रेशनल नंबर क्या है। देखिए ठीक है ना, जिक्र यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आप क्या करोगे, लेट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x, ऐसे आप मान लीजिए। अब क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई इट बाई 5/2। तो आप क्या पाओगे, x मल्टीप्लाई बाई 5/2 डैट मीन्स 5x/2 एंड, मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, अभी सवाल से दिया गया गिवन में, या आप गिवन भी लिख सकते हो। और फिर क्या बोला जा रहा है, इसके प्रोडक्ट में, मतलब ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक नंबरों में आपस में मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू मिलता है, डैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। और 2 या 2 से अधिक नंबरों में जब आप जोड़ते हो, मतलब उनको ऐड करते हो, तो उसको कहते हैं सम कहते हैं। और जब घटाते हैं उसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ छोटी छोटी टर्म्स है, जानना चाहिए। तो ऐड कीजिए आप 5x/2 में 2/3। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब कर लीजिए बात, और इस जगह आप चाहते हो लिखना तो कर लो आप, गिवन ये आपको दिया गया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही 5x/2 में 2/3 ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट आपको आ रहा था -7/12। इसको सॉल्व करिए। 2 3 का एलसीएम 6 ले लीजिए। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15x, प्लस में 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, -7/12, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये शॉर्ट हो सकता है, 6 से 12 को ऐसे भी हम लोग सेम पोजीशन पर है तो कटा सकते हैं, लेकिन खैर बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 15x × 12 करिए तो आप पाएंगे 180x, प्लस में 12 4 जा 48, माइनस में, मतलब हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ऐसे टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है हमेशा, एक बात का ख्याल करिएगा। यहाँ हो गया -42। अब हमने क्या बोला, कांस्टेंट तरफ भेजिए, तो 180x इज इक्वल टू -42 -48, डैट मीन्स 180x इज इक्वल टू माइनस प्लस साइन माइनस का 8 और 2 10 की 0 या कैरी 1 44819, डैट मीन्स x को आप फ्री कर रहे हो तो -90/180 आ रहा है। आपके पास वैल्यू आ गया -1/2, डैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी इसका हो गया वैल्यू आपको x इज इक्वल टू -1/2, वो रेशनल नंबर है जो सवाल में रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो देखिए आज का सेशन मैं इसी जगह लास्ट कर रहा हूँ। हमें क्वेश्चन करना था 16 तक, लेकिन अभी थोड़ा सा इमरजेंसी में कहीं हमें निकलना पड़ गया, तो बीच में इस सेशन को हमें रोकना पड़ा। तो इस सेशन में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 12 13, 3 प्रश्नों को हमने देखा बच्चों। और इसके नेक्स्ट वाले सेशन में आप पाओगे इसके तीनों अंतिम प्रश्न जो बचे रहेंगे इस एक्सरसाइज के, 14 15 एंड 16। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। हमने देखा 3 क्वेश्चन, आगे के सेशंस में देखेंगे 3 बाकी, ठीक। तब तक के लिए सेशन में आप लोग जो भी कुछ सीखे हो उससे नोट डाउन करिए, रिवीजन करिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।